जो माउंटेन डायनासोर के आने से पहले थी, जो हिमालय पर्वत से भी ज्यादा पुरानी है, आखिर उन्हें क्यों पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। अगर आप लोग खुद को इंसान कहलवा रहे हैं तो आपकी हाइट 5.5 फुट होना जरूरी है। अब आप लोग बोलेंगे ये बेतुकी सी डिफिनेशन किस लिए दी जा रही है। ये बेतुकी सी डिफिनेशन सरकार की सहमति से और कोर्ट की सहमति से हुई है, पर ये बेतुकी सी डिफिनेशन आप लोगों के लिए नहीं बल्कि अरावली माउंटेन के लिए दी जा रही है। अगर अरावली माउंटेन की जगह पर जिसकी चोटियां 100 मीटर ऊपर होगी वही अरावली माउंटेन कहलाई जाएगी। अगर कोई भी चोटियां 99 होगी वो अरावली माउंटेन नहीं कहलाई जाएगी। अभी 100 मीटर का फार्मूला राजस्थान में लागू है, बहुत लोग ये जानते हैं कि नहीं लागू। उसी फार्मूले के तहत ये माइनिंग हो रही है सारी, उसी फार्मूले को। और इन सारी चोटियों को लैंड माफिया और बिल्डर द्वारा कट कर दिया जाएगा। अरावली माउंटेन रेंज क्या तुम्हारे बाप की है जो सिर्फ तुम अपने एंगल से सोच रहे हो? बेजुबान जानवर, जीव जंतु और पक्षी के नजरिए से कौन सोचेगा भाई। राजस्थान की साइड में से 128 में से 31 पहाड़ियों को काट कर जमीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब कि पूरे पहाड़ को ही गायब कर दिया गया है। वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अरावली माउंटेन रेंज का न्यू डिफिनेशन क्यों जरूरी है, आखिर क्यों पड़ रही है इसकी जरूरत। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो के अंदर अरावली के बारे में डिटेल से। बात कर रहे हैं अरावली की। अरावली हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी। जय हिंद दोस्तों, हिमालय पर्वत से भी ज्यादा पुरानी, डायनासोर से आने से पहले 250 करोड़ पुरानी पर्वत को आखिर क्यों पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। अरावली माउंटेन रेंज ये बहुत ज्यादा एरियाओं में फैली हुई थी, पर कई सालों की बारिशों को सहते हुए धीरे धीरे ये कट के छोटी हो गई है। और अरावली माउंटेन रेंज 4 प्रदेशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होकर फिर राजस्थान में इंटर होती है, फिर उसके बाद हरियाणा में इंटर होती है, फिर दिल्ली से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और यूनिवर्सिटी अरावली रेंज के हिस्सों में आकर बनी हुई है। अगर आप कभी भी माउंटेन घूमने गए होंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाली माउंटेन गुरु शिखर पर जरूर गए होंगे। और ये गुरु शिखर माउंटेन अरावली की सबसे बड़ी माउंटेन होती है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर की ऊपर की ऊंचाई पर है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। अब दिक्कत समझो, आखिर दिक्कत है क्या। हम तो डिफिनेशन से अरावली के पूरे मामलात को समझेंगे। सबसे पहली वाली डिफिनेशन वर्टिकल पार्ट होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल पार्ट होती है। सबसे पहले हम वर्टिकल पार्ट की डिफिनेशन को सीधे से समझेंगे। वर्टिकल पार्ट की डिफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की 100 मीटर ऊपर ऊंची रहती है, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो किसी माउंटेन की चोटी 100 मीटर ऊपर होगी तभी उसे अरावली माउंटेन हिल्स माना जाएगा। 100 मीटर का फार्मूला राजस्थान में लागू है, बहुत लोग ये जानते हैं कि नहीं लागू। उसी फार्मूले के तहत ये माइनिंग हो रही है। अगर उस पहाड़ी के आसपास कोई भी माउंटेन 99, 98, 97, 95, 90, 80 की होती है तो उसे अरावली माउंटेन हिल्स नहीं माना जाएगा। फिर से बिल्डर और लैंड माफिया द्वारा उन्हें कब्जा करके उन्हें सिटीज और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पर विमार्ट जैसे शहर खुलेंगे। पर दिक्कत यहाँ पर होती है, जो अरावली माउंटेन की चोटियाँ हैं वो 100 मीटर की ऊंचाई पर सिर्फ 8.5% ही होती हैं। अगर हम आपसे सीधे शब्दों में कहें अरावली की माउंटेन की चोटी सिर्फ 8% है जिनकी चोटियां 100 मीटर ऊंची है, बाकी 92% की चोटियां 99, 98, 90, 80, 70 के बीच में है। कि 100 मीटर के इस कानून की वजह से पूरा अरावली पर्वतमाला बर्बाद हो जाएगा। अरावली माउंटेन की रेंज में 1281 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 1133 पहाड़ियां जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाती हैं और 1048 पहाड़ियां ही क्वालिफाई कर पाती हैं। अगर अरावली माउंटेन रेंज को 92% की तरह से पूरा खत्म कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से अरावली माउंटेन रेंज देखा जाएगा। तो न्यू डिफिनेशन, न्यू परिभाषा की वजह से अरावली हिल्स कुछ इस तरह से दिखेगी। तो फिर उसके
उसके बाद हमारे देश में कुछ इस तरह की दिक्कत आएगी जो लाखों टन रेत उड़ेगी। इन सारे पार्टिकुलर के भी पैर नहीं होते हैं। अगर इन सारी रेतों को कोई रोकता नहीं है तो सारी उपजाऊ जमीनों पर आकर बैठ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। अगर ये सारी रेत उपजाऊ जमीन पर आकर जमा हो जाती है तो उस उपजाऊ जमीन पूरी तरह से नष्ट होकर न उसमें किसी तरह की फसल पैदा होगी। और दूसरी दिक्कत ये होगी, जो आसपास की हवा चलेगी उस हवा को सूखी हवा बना देगी। और रेत की हवा पूरी तरह से जमीन की नमी को सोख लेती है और जमीन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर अरावली हिल्स को 92% कट कर दिया जाएगा दिल्ली के इलाकों को, तो दिल्ली के इलाके डिसर्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर 92% अरावली हिल्स को काटने से नहीं रोका जाएगा, उनकी रेत उड़ेगी, उसके बाद क्या होगा? सीधा गुरुग्राम और फरीदाबाद और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर भी हमारे और आपकी जमीन उगना बंद हो जाएंगी। और इन सारे प्रदेशों के आसपास जो गर्मी में लू चलती है वो और ज्यादा तेज हो जाएगी, जिससे इंसान में सांस लेना भी दुर्बल हो जाएगा। अगर 92% अरावली पर्वत को काटा जाएगा तो अपने लिए सिर्फ मत सोचिए, उन बेजुबान जानवर, जीव जंतु और पक्षी के बारे में सोचो जो अरावली हिल्स कटने के बाद उनकी कई सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। 92% हिल्स काटा जाएगा तो आसपास के जानवर एक दूसरे रास्ते पर नहीं आ पाएंगे, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका शेयर करने का आपका हक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।